मंचासीन परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, आज हम परम पूज्य श्री धर्म साहिब जी, जो पुराकाल में सदगुरु कबीर साहिब जी के बाद जो संत हुए हैं, उनका एक भजन है। उसी के आधार पर कुछ सत्संग की चर्चा करते हैं। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। दया करने को जीवों पर जो तुम दुनिया में आए हो, दया करने को जीवों पर जो तुम दुनिया में आए हो। मेरी भी तरफ एक दृष्टि झुका दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है। सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है। अगर मुझे एक पापी को भी तारोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। अखंडित ज्ञान की धारा बरस के परम सुखदाई। अखंडित ज्ञान की धारा बरस के परम सुखदाई। प्रबल त्रिताप की अग्नि बुझा दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। परम सिद्धांत वेदों का लखा के आत्मा मुझको। परम सिद्धांत वेदों का लखा के आत्मा मुझको। मेरे दिल से अविद्या को हटा दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कई मुद्दत से गोते खा
रहा हूँगा बेचारा मैं, कई मुद्दत से गोते खा रहा हूँगा बेचारा मैं। सहारा दे के चरणों का बचा लोगे तो क्या होगा, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। पड़ी है आए अब मेरी प्रभु भवधार में नैया, पड़ी है आए अब मेरी प्रभु भवधार में नैया। खेवैया बन किनारे पर लगा दोगे तो क्या होगा, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। अरज धर्मदास की प्रभु जी फकत चरणों में ये है कि, अरज धर्मदास कि प्रभु जी फकत चरणों में ये है कि, जन्म अरु मरण के दुख से छुड़ा दोगे तो क्या होगा, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। ये साधना में लीन परम पूज्य श्री धर्म साहिब जी का ये जो वचन है बड़ा ही भक्ति भाव से भरा हुआ है। उनके लगभग सभी वचन भक्ति भाव से भरे हुए हैं और ऐसा उन्होंने कहा है, ऐसा लगता है सदगुरु कबीर साहब के सामने साक्षात जा कर के वे अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने भावनाओं में सदगुरु कबीर को याद रखते हुए अपनी बातें कहा है। सदगुरु कबीर साहब के बाद श्री धर्म साहब जी ये बांधवगढ़ क्षेत्र के थे और ये एक सेठ थे, बनिया परिवार के थे और काफ़ी धनी थे। समय समय से ये मथुरा जाते थे और सगुण उपासक थे पहले, और वहाँ जाकर के भंडारा करते थे। वहाँ पर कृष्ण उपासना में लगे हुए तमाम उन संतों भक्तों के बीच में वो लोगों की सेवा करते थे, भंडारा देते थे। इन्हीं बीच में एक महान वैराग्यवान आत्मचिंतक सदगुरु कबीर साहब के कोई अनुयायी, नाम याद नहीं रहा उन संत का, वे संत मिले और जब उनसे सत्संग हुआ और सदगुरु कबीर का वो निर्णय ज्ञान इनको मिला तब इनकी दुनिया ही बदल गई। और फिर वो सारी पूर्व की जो पूजा पद्धति थी वो सब को छोड़ करके फिर वे सदगुरु कबीर के विचारों में रमने लग गए और फिर दिल से सदगुरु कबीर साहब को अपना सदगुरु स्वीकार किए और फिर उन्हीं की उपासना, उन्हीं के ज्ञान, उन्हीं के विचार में रमने लगे। और फिर उसी भाव से उन्होंने फिर बहुत से वचन बनाया और उनके भजन बड़े ही अनमोल हैं और बड़े ही भक्ति भाव से भरे हुए हैं। जैसे गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो ना, यह भी उन्हीं का वचन है। और भी ऐसे बहुत हैं
सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने श्री धर्म साहेब जी के वचनों पर भी काम किया है। तो उनके भजनों पर एक छोटी सी पुस्तक है, श्री धर्म साहेब जी के उपदेश। तो आज जो चर्चा हम कर रहे हैं यह भजन श्री धर्म साहेब जी का है। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। ये अपने जीवन के उत्तरार्ध में सदगुरु को पाए। इनकी उम्र लगभग 55 वर्ष की हो गई थी। तब फिर ये वैराग्यवान सदगुरु को पाए और फिर तब से पूर्ण विरक्त हो करके फिर रहने लगे। अब गृह त्याग किए कि नहीं किए ये तो पता नहीं है। घर में रहते हुए ये एकदम साधक की तरह रहे। इनके 2 पुत्र भी रहे, चूड़ामणि नाम साहब और नारायण साहब। और ये दोनों भी बाद में साधना में ही रहे। और श्री धर्म साहब के बाद इनकी परंपरा को इन लोगों ने आगे बढ़ाया और अपने ढंग से फिर इनकी साधना और सदगुरु कबीर के विचारों का प्रचार समाज में चलता रहा। और फिर उसी परंपरा का क्रम आज भी चल रहा है। अब ये सब लोग वंश परंपरा के हिसाब से चलते हैं, वैवाहिक जीवन जीते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के सदगुरु कबीर साहब के विचारों को समाज में प्रस्तुत करते हैं और एक आदर्श समाज में देते हैं। अब कोई ना दे, अपने जीवन को त्याग, वैराग्य, साधना, संयम में ना रखे वो अलग बात है। कहीं भी कोई भी हो सकता है, लेकिन जो इनकी परंपरा है और जो विचार हैं वो बड़े साफ हैं। और सदगुरु कबीर के विचार ही हैं, कोई अलग थोड़े हैं। तो आज हम इस भजन पर चर्चा करते हैं। तो पूज्य श्री धर्म साहब जी कहते हैं सदगुरु कबीर साहब के प्रति भक्ति भाव रखते हुए कि कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। हे सदगुरु, आप तो दया के सागर हैं। आपने बहुतों को अपना बनाया और उनका उद्धार किया, उनकी नौका पार हुई। मैं भी आपका एक दास हूँ, मैं भी आपका एक उपासक हूँ और मुझ पर भी कृपा करके आप अपने चरणों में अपना दास बना करके लगा लेंगे और मुझे भी वो अपने ज्ञान उपदेश की वर्षा करेंगे तो क्या होगा। मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा और आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। इसलिए हे गुरुदेव, मुझ पर भी आप अपनी कृपा की एक छींट डाल दीजिए, एक दृष्टि मेरी तरफ भी डाल दीजिए, जिससे कि मेरे जीवन में सारे दुख दोष समाप्त हो करके मेरा सुधार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। आगे साहब कहते हैं जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। सतनाम, सतनाम की ज़रूरत है। मेरे कानों में वो सतनाम सुना दोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा और मुझे जीवन की वो संजीवनी बूटी मिल जाएगी। सतनाम, सतनाम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो नाम कोई सुना देगा तो हमारा काया पलट हो जाएगा। सतनाम क्या है? जो सत है उसका उपदेश, वो है आत्मा। आत्मा ही सच है। इस संसार में इस जीव से बढ़कर के क्या इसके समान कोई चीज़ नहीं है। जीव सत्य है, ये पूछने वाला ही सत्य है। किसी ने किसी से पूछा सत्य क्या है, उत्तरदाता ने कहा ये पूछने वाला ही सत्य है। कौन पूछने वाला है? सबके अंदर में बैठा हुआ वो चेतन आत्मा, जीव ही सत्य है। जीव ही सबके अंदर में बैठा हुआ और सबको करने, बोलने, सोचने, निर्णय करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए उस आत्म तत्व को, जीव तत्व को हम समझें। एक ने आकर के एक बार कहा मैंने आत्मा को भी त्याग दिया। अब वो भौतिकवादी थे, जीव नहीं मानते थे, आत्मा नहीं मानते थे। वो यही मानते थे
कि ये शरीर है, ये शरीर जब तक है इसको भोजन पानी अन्न आदि से खिलाओ पिलाओ, मजबूत रखो। आजकल में शरीर छूट जाएगा, सब खत्म, कौन सुख दुख भोगने आएगा, कोई पुनर्जन्म नहीं। तो उन्होंने कहा मैंने आत्मा को भी त्याग दिया। और बड़े विद्वान थे वे, भौतिकवादी थे और बड़े अफसर थे। सदगुरु अभिलाष साहब जी से उन्होंने कहा था मैंने आत्मा को भी त्याग दिया। तो गुरुदेव जी ने कहा लेकिन अपने को तो नहीं त्यागे होंगे। तो चुप हो गए। आत्मा ही तो अपना तत्व है, कोई अपने आप को कैसे त्याग देगा? जब अपने आप को नहीं त्याग सकता तो जीव को नहीं त्याग सकता। मैं ही तो जीव हूँ। तो मैं ये जीव का क्या स्वरूप है? ये जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है। ये कभी ना जीर्ण होने वाला, कभी ना मरने वाला और कभी ना क्षीण और कभी ना नष्ट होने वाला है। इसी को संध्या पाठ में कहा गया है, अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी देखो, सूर्य से उजासी लेखो, अति ही सुहायो है। इसको पंचभौतिक तत्व नष्ट नहीं कर सकते हैं। गीता में भी इस बात का उपदेश कहा गया है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन्यम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। शस्त्र मिट्टी का बना हुआ होता है, तो यहाँ पर चारों तत्वों को गिना दिया गया है। तो शस्त्र से ये आत्मा नष्ट नहीं हो सकता है, कोई भी शस्त्र से। और नैनम दहति पावकः, पावक आग से ये जल नहीं सकता है। ना चैन्यम क्लेदन्त्यापो, आपो आप से पानी से ये गीला नहीं हो सकता है। आत्मा पानी से भीग करके सड़ नहीं सकता है। न शोष्यति मारुतः, और हवा इस आत्मा को सुखा करके उड़ा नहीं सकती है। मतलब इन चारों जड़ तत्वों से सर्वथा भिन्न अविनाशी नित्य एक आत्म तत्व है। उपनिषद के चिंतक भी इसको कहते हैं, आत्मानं चेद विजानीयातमस्मीति पुरुषः किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीरम् अनुसंजरेत। जिसने अच्छी तरह से जान लिया है कि ये चेतन आत्मा ही नित्य सत्य अमर वस्तु है, वो किस इच्छा किस कामना में पड़ करके अपने ऊपर जन्म मरण का बुखार चढ़ाए रखेगा। इस प्रकार से समस्त शास्त्रों में आत्मज्ञान की गरिमा को बताया गया है। और सारे ज्ञानों का महाज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान ये आत्मज्ञान होता है। यही है सतनाम। अब इसी को कोई और कह दे, सार शब्द कह दे, सतनाम कह दे, हगबीनी कह दे, दीदार कह दे और निर्णय वचन कह दे, लेकिन कुल मिलाकर के जिस ज्ञान से सारा भय मिट जाए, चिंता मिट जाए, शोक मिट जाए, क्लेश मिट जाए, जिस तत्व को समझ लेने से आत्मबोध हो जाए, हम परम सुखी हो जाएं, वही है सतनाम। और वो है आत्मनाम, चैतन्य नाम, जीव नाम। इसलिए श्री धर्म साहब जी कहते हैं कि अगर उस सतनाम को, आत्मज्ञान को आप मेरे कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। यही ज्ञान का तो संसार में बड़ा अभाव है। इतिहास भूगोल का ज्ञान, गणित विज्ञान का ज्ञान और नाचने गाने का ज्ञान, कंप्यूटर चलाने का ज्ञान, गाड़ी चलाने का ज्ञान, भौतिक ज्ञान, रसायन ज्ञान, अनेक भाषाओं का ज्ञान खूब चारों तरफ मिल रहा है। कुछ मेहनत कर लो, कुछ रुपए दे दो और कुछ लोगों के पास चले जाओ और ज्ञान खूब ले आओ। लेकिन संसार का कोई भी ज्ञान हो, उस ज्ञान से दुख नहीं मिट सकता है, मनोविकार नहीं मिट सकते हैं, पूर्ण निर्भयता नहीं मिल सकती है, शांति नहीं मिल सकती है, क्लेश नहीं मिट सकता है।
केवल सतनाम को प्राप्त करके ही दुख मिटेगा। और वो सतनाम क्या है? आत्मज्ञान, आत्मबोध। आत्मबोध कैसे होता है? केवल जान लेने से आत्मज्ञान नहीं होता है। हम सत्संग में भी जा कर के ये जान लें कि मैं अविनाशी हूँ, अमर हूँ, नित्य हूँ, मैं नहीं मरता हूँ, मैं शरीर से परे हूँ, और इतना जान लें और इसी से फिर दुख मिट जाए, ये भी पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ये तो मस्तिष्क का ज्ञान है और ये ज्ञान तो होना ही चाहिए। इस ज्ञान के बाद फिर रहनी में ये ज्ञान ढल जाना चाहिए, और वो होगा किसी विवेक वैराग्यवान संत सदगुरु की शरण में जा कर के दीर्घ काल तक उनकी सेवा उपासना करके अपने मन इंद्रियों को पूर्ण स्वश किया जाए, और फिर इसी साधना में रह करके समाधि में अभ्यास करते करते सारे संकल्पों को समाप्त करके स्वरूप में ठहर जाए और संसार का कोई फिर क्लेश ना रह जाए, सारे मनोविकारों को अंत कर दिया जाए, तब दुख मिटता है। यही है साधना की पराकाष्ठा, और इस रहनी में ठहर करके ही दुख मिटते हैं, और ये धीरे धीरे होता है। यतयः क्षीण दोषाः, इसी को ऋषि ने उपनिषद में कहा है, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। अंतः शरीरे, शरीर के भीतर में जो ज्योतित चमकदार है, ही शुभ्रो, शुभ्र स्निग्ध, ज्योतिर्मयो ज्योतित है जो, यम पश्यन्ति उसको वही देखता है, यतयः धीरे धीरे यत्नपूर्वक, क्षीण दोषाः जिसने अपने मन के सारे दोषों को समाप्त कर दिया है। यही साधना का क्रम है। ऐसे ही तो मन की मलिनताओं को धोया जाता है, ऐसे ही तो अपने मन में ज्ञान भक्ति का आचरण किया जाता है। जुबानी ज्ञान से, मस्तिष्क के ज्ञान से ये आत्मज्ञान को नहीं सीखा जा सकता है। इसको साधना करके, भक्ति करके, संयम करके, त्याग और वैराग्य अपना करके ही प्राप्त किया जा सकता है। तो पूज्य श्री धर्म साहब जी यहाँ पर मानो गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, अगर मुझे इस आत्मज्ञान को मेरे कानों में सुना करके मुझे भी कृतार्थ कर दोगे तो क्या होगा। दया करने के को जीवों पर जो तुम दुनिया में आए हो। एक शिष्य, एक भक्त गुरु के प्रति क्या भाव रखता है, कहाँ गुरुदेव और कहाँ हम, दोनों में वो अंतर समझता है। देखिए, आत्मिक भाव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बोध भाव में बहुत बड़ा अंतर है, और ये अंतर मान करके ही भक्ति निभाई जा सकती है। कोई गुरु से मित्र बन करके, भाई बन करके भाव रखेगा तो भक्ति नहीं निभा पाएगा। गुरु महान है, गुरु आत्मज्ञान की परम ऊंचाई पर पहुँचे हुए हैं, गुरु अपने आप को कृतार्थ कर लिए हैं, वो साधना के उच्च शिखर पर हैं, और हम सीख रहे हैं। हम अभी बंधनों में हैं, हम उनसे अभी ज्ञान की जिज्ञासा रख रहे हैं। ऐसा भाव रखें, ऐसा भाव रखने से फिर उनके प्रति भक्ति भाव बढ़ेगा, उनसे हमारे मन में प्रेम बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, और विनम्र हो करके उनकी बातों को हमारे अंतःकरण में सुनने का भाव जगेगा, और मित्र बन जाएंगे। तो फिर यही होगा कि अरे मित्र हैं, मित्र से मित्र की तरह रहा जाए। फिर भक्ति नष्ट हो जाएगी, और कब हमारे जुबान में, हमारी वाणी में उद्दंडता आ जाएगी, कब हमारे कर्मों में अहम आ जाएगा, मनमानीपन आ जाएगा कि पता नहीं चलेगा। और फिर जब ये भाव आया तो फिर साफ चौपट, फिर चाहे जितना ज्ञानी हो जाए, वो ज्ञान हमारे विनाश का कारण बन सकता है, कल्याण का नहीं। इसीलिए गुरु भक्ति की परम आवश्यकता है। बिना श्रद्धा रखे, बिना विनम्र हुए साधक का कल्याण हो ही नहीं सकता है। यही है ज्ञान की कीमत चुकाना। हम बाजार में जाएं, कोई सामान खरीद लावें,
तो उसकी कीमत चुका करके ही हम उसका लाभ पाएंगे। और कीमत है रुपया। कपड़ा खरीद ला मैं, रुपया दे हमें, कपड़ा पहने। लेकिन हमें गुरु ज्ञान चाहिए तो इसकी क्या कीमत चुकाना है? इसको रुपए दे करके इस ज्ञान का लाभ नहीं मिलेगा। इस ज्ञान की कीमत है श्रद्धा और भक्ति। गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखेंगे तो उनका दिया हुआ ज्ञान हमारे अंतःकरण में टिकेगा और उसका जीवन में आचरण बनेगा, रहनी बनेगी, और फिर वो रहनी से हमारा लाभ होगा। इसलिए सभी साधकों को भक्तिवान होना चाहिए। भक्ति बिना कुछ ना ही रहे। किसी भजन में गाया गया है कि हे साधक, भक्ति के बिना तुम कल्याण के एक अंग को नहीं छू सकते हो, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हे गुरुदेव, आप तो जीवों का उद्धार करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए ही मानो इस संसार में आए हो। आप पतितों के पावक हो, पावन करने वाले हो, पतित पावन। हम मन इंद्रियों की गुलामी कर रहे हैं, विषयों में उलझे हुए हैं, पतित हैं हम। और हे गुरुदेव, आप पावन हैं, महान पवित्र हैं, और हमें भी अपने ज्ञानोपदेश से, अज्ञान के उस शीतल जल से हमें भी पावन कर दीजिए। और तुम पावन करने के लिए ही मानो इस दुनिया में आए हो। मेरी भी तरफ अगर आप एक दृष्टि करके मुझे ज्ञान की वो बातें बता दोगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? आपका कोई नुकसान नहीं होगा और मेरा बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। तो साहब कहते हैं, मेरी भी तरफ एक दृष्टि झुका दोगे तो क्या होगा? एक दृष्टि डालने की जरूरत है, कृपा दृष्टि। कृपा दृष्टि होती है तो कोप दृष्टि भी होती होगी, होती है। तभी तो जब कोई क्रोध में भर करके और किसी की तरफ देखता है, बोलता है, तो आदमी देखकर भयभीत हो जाता है और उसके जीवन में दोष दुर्गुण आने लग जाते हैं। यही तो कोप दृष्टि है। कुछ देख करके यह कोई हमें देखा और ऐसे अपनी बातों से, अपने भावों से, अपने कर्मों से ऐसा व्यवहार हमारे सामने किया कि हमारे मन में मनोविकार जगने लग गए, हमारे मन में दोष दुर्गुण जगने लग गए। यही तो कोप दृष्टि है। और गुरुदेव ने ऐसी कृपा दृष्टि की कि उनको देखते ही, उनकी दृष्टि हम पर पड़ते ही हमारे मन में शीतलता आ गई, सौम्यता आ गई, भक्ति जग गई और मनोविकार नष्ट हो करके साधना के लिए मन में संकल्प जगने लगा। तो यही कृपा दृष्टि है। उनके विचार उपदेश सुन करके, उनके पवित्र साधु वेश को देख करके, उनकी साधना शांति सौम्यता का दर्शन करके हमारे मन में जो कल्याण का भाव जगा, यही तो कृपा दृष्टि है। तो हे गुरुदेव, मेरी तरफ कृपा दृष्टि कर दोगे तो क्या होगा? आपका कुछ नहीं नुकसान होगा। सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है। हे गुरुदेव, इस संसार में सब लोग जानते हैं कि आप पतितों के पावन करने वाले हो। इस संसार में बहते हुए मोह माया आसक्ति की महान मलिन धारा में डूबते हुए लोगों को आप अपने ज्ञान विवेक विचार अनासक्ति निर्मोहता का उपदेश दे करके उनका उद्धार करने वाले, उनको पवित्र कर देने वाले हो। ये सब जानते हैं। अगर मुझे एक पापी को भी तारोगे तो क्या होगा? हे गुरुदेव, आपने बहुतों को तार दिया है, बहुतों को अपने सुमिष्ट ज्ञानोपदेशों से उनका उद्धार किया है, उनका जीवन भवपार हो गया है और उन्होंने अपने जीवन में ऐसी रहनी, ऐसी साधना, ऐसे स्वभाव अपनाया, आपकी संगति, आपकी शरण पा करके, आपके मीठे उपदेशों को पा करके कि उनका जीवन ही बदल गया। वे कल्याण की तरफ आगे बढ़ गए। मैं भी आपके चरणों में एक साधारण सा व्यक्ति और मलिन अपने मन की अज्ञान और दोष दुर्गुणों में डूबा हुआ पापी मैं भी पड़ा हूँ। अगर मुझे भी आप अपने कृपा दृष्टि से पवित्र कर दोगे और अपने ज्ञानोपदेशों से मुझे सुधार दोगे तो क्या होगा?
अखंडित ज्ञान की धारा बरस के परम सुखदाई। ज्ञान की अखंड धारा आपके अंदर से निकलती है और जो परम सुखदाई है, जो विवेक वैराग्य संपन्न होते हैं, जो संयम साधना की ऊंचाई पर पहुँचे हुए हैं, उनके जीवन से केवल जुबान से ज्ञान की धारा नहीं निकलती है, उनके रग रग से वो धारा निकलती है। उनका जीवन बोलता है। प्रवचन और भाषण में यही अंतर है, और संत और प्रवक्ता में यही अंतर है। प्रवक्ता केवल पढ़ करके अभ्यास कर लिया और बोल देता है, और भाषण देने वाला केवल जुबान हिलाता है, और प्रवचन करने वाला पूरी जिंदगी उसकी हिलती है। मतलब पूरे जीवन से उसने कमाया है वो रहनी, वो ज्ञान, वो साधना, वो संयम, वो त्याग, वो गुरु भक्ति, वो साधना कमाया है, तब वो बोलता है। इसीलिए ऐसे साधक, ऐसे पवित्र आत्मा सद्गुरु के पास जाते ही अपने आप मन शांत होने लगता है, शीतल होने लगता है। तो आपका ज्ञान महान अखंड ज्ञान है, क्योंकि आप अखंड नित्य आत्मा का उपदेश करने वाले हैं। तो हे गुरुदेव, अखंडित ज्ञान की धारा बरस के परम सुखदाई, आप हमारे लिए आत्मज्ञान का वो अखंड उपदेश करके जो बहुत सुखदाई है। दुनिया की कोई भी चीज़ को पा करके, कोई भी जानकारी को पा करके परम सुख की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो गुरुदेव से समझ में आती है, और उसको समझने के बाद तो फिर चारों तरफ सुख की वर्षा होती है, और वो है आत्मबोध। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के मोह में फंसा वीरान हो गया। जब तक हम अपने को नहीं जानते थे, तब तक दुनिया की चीज़ें बड़ी मूल्यवान लगती थी। यहाँ पुत्र, घर, धन, रुपए, पैसे, नाम, रूप, पद, अधिकार और बाहर की तमाम चीज़ें सब बड़ी कीमती लगती थी। लेकिन गुरुदेव के उन आत्मज्ञान और आत्म उपदेशों से ये पता चला कि ये सब तो छूटने वाला है, और एक ऐसी चीज़ है जो नित्य है, जो सत्य है, और जो सदा साथ रहने वाली है, कभी ना छूटने वाली है। वह है मेरा अपना निज स्वरूप, और वो परम सुखदाई है। उसका जब बोध हो गया, तब शांति मिली, तब आनंद आया, तब संतोष हुआ। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि मेरी होते हुए भी जब तक इसका बोध नहीं हुआ था, तब तक इसके बारे में चित्त को संतोष नहीं था। ये ऐसी चीज़ है कि अपनी होते हुए भी इसका ज्ञान होना जरूरी है, और जब तक इसका ज्ञान नहीं होता, अपनी होते हुए भी इसकी रहनी नहीं बन पाती, और फिर रहनी ना बन पाने से इसका लाभ नहीं मिलता। भय बना रहेगा, चिंता बनी रहेगी, शोक बना रहेगा, अंदर में पुल हरदम हानि लाभ के लिए, बाहर के हानि लाभ के लिए कमजोरी बनी रहेगी। और जब पता चल गया कि दुनिया की सारी चीज़ें छूटने वाली है ही है, करोड़ों उपाय करने के बाद भी ना हम बाल बच्चों के वियोग को रोक सकते हैं, ना शरीर के बुढ़ापा को, ना शरीर में आने वाले रोगों को, ना मौत को, और ना प्राणी पदार्थों के छूटने को कोई रोक सकता है। कोटिन जतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। करोड़ों उपाय करने के बाद भी इस शरीर को धूल में मिलने से कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन जो मेरा अपना स्वरूप है उसको करोड़ों उपाय करने के बाद भी मेरे से कोई दूर नहीं कर सकता है। लेकिन ये ज्ञान तो चाहिए, ये बोध तो चाहिए। जैसे एक व्यक्ति था, वो जहाँ रह रहा था
बड़ी गरीबी की ज़िंदगी जी रहा था और वो बहुत थोड़े थोड़े 2-2 पैसा के लिए लोगों से दीनहीन लाचार हो करके मांगता था और जब मिल जाता तो उसी से गुजारा करता। एक व्यक्ति आए जो बहुत जानकार थे और उन्होंने देखा तो उन्हें पता चल गया कि अरे इनके घर में ही खजाना गड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ खोदो, और खोदा हो तो 2-4 हाथ खोदते ही बहुत कीमती सोने चांदी की असरफियों से भरा हुआ एक खजाना मिला और कहा कि लो अब खूब इसका उपयोग करो, घर बनवाओ, कपड़े लाओ, खाने को लाओ, चीज़ें लाओ, फर्नीचर लाओ, जीवन उपयोग की समस्त चीज़ें खूब जितना ज़रूरत हो ले आओ। अब वो खूब धनी हो गया, खूब मालामाल हो गया। देखो वो धन क्या उस बताने वाले ने दिया? दिया तो नहीं, लेकिन ना देते हुए भी मानो दिया, क्योंकि वो हमारा जो धन था हमारा होते हुए भी हमारा नहीं के समान था, क्योंकि जानकारी नहीं थी। एक जानकारी ना होने के कारण वो धन हमारा होते हुए भी हमारा नहीं के समान था, उसका कोई लाभ ही नहीं मिल रहा था। और जो बताने के लिए आए वो अपने पास से ना देते हुए भी मानो अपने पास से दिए, क्योंकि वे ना होते तो वो धन का कोई लाभ ही न मिलता। इसी प्रकार गुरुदेव का उपकार है। हमारे पास जो आत्मधन है वो पास में जो परम सुख, परम शांति, परम निर्भयता, परम निश्चिंतता का कारण है और वो हमारा स्वरूप ही है, लेकिन वो हमारा होते हुए भी गुरु के अभाव में उसको कोई बताने वाला नहीं था। अब बताने वाला न होने से उसका लाभ ही नहीं मिल रहा था। गुरु ने कहा कि तुम कहाँ भटक रहे हो, कहाँ मिट्टी पत्थर पूज रहे हो, कहाँ गंगा यमुना में जाकर के पाप काटने का लोभ चढ़ाए हुए हो, और कहाँ आकाश पाताल में देवी देवता मिलेंगे, और कहाँ पेड़ पहाड़ पूजने के लिए तुम इधर उधर भटक रहे हो, और कहाँ मंदिर मस्जिद, कहाँ तीर्थ मूर्त में जाकर के अपना सर रगड़ रहे हो। ये नाक रगड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। छोड़ो सब बाहर का प्रपंच, लौटो अपनी ओर। जब उन्होंने अपनी वाणियों का झकोरा दिया और वो मीठे उपदेश दिए और मेरे अंदर का विवेक नेत्र खुले और मैंने उनकी वाणियों को, उनके उपदेशों को पहचाना, तब लगा कि वो मैं कहाँ भटक रहा था। और फिर मेरे जीवन का तरीका ही बदल गया, मेरे मन के अनुभव ही बदल गए, और मैं जहाँ दुनिया के तमाम लोभ मोह शोक में सर्वत्र भटक रहा था और अब मुझे शांति मिली, भटकना बंद हो गया। इसीलिए कहा गया है, जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। जिसको सद्गुरु नहीं मिले उसकी यही दशा होती है। आत्मज्ञान आत्मबोध के अभाव में वो चारों तरफ भटकता है, और भटकने से केवल क्लेश पीड़ा दुख संतोष का ही अनुभव होता है, शांति का नहीं। इसलिए यहाँ पर साहब कहते हैं कि आप तो इस संसार में पतितों को पावन करने वाले हो और ये सारी दुनिया जानती है। हे गुरुदेव, आप मुझ एक पापी को भी अपने ज्ञानोपदेश से और अपनी रहनी दे करके और मेरे अंदर के उन मनोविकारों को मिटाने के लिए वो मीठे उपदेश सुना करके आप मुझे भी पावन कर दो, मेरा भी उद्धार कर दो। अखंडित ज्ञान की धारा बरस के परम सुखदाई। हे गुरुदेव, आप अपने उस अखंड ज्ञान की धारा ऐसी उसकी वर्षा कीजिए कि जो परम सुखदाई है। निश्चित ही गुरु के ज्ञान का जो प्रवाह है, उनका जो उपदेश है, वो परम सुखदाई है। संसार का सारा ज्ञान, कोई भी ज्ञान हो, चाहे जितना पा जाओ, उसमें क्लेश मिटने वाले नहीं है, शोक मिटने वाला नहीं है, मनोविकार मिटने वाले नहीं हैं, और काम क्रोध लोभ में चाहे जितना बड़े हम ज्ञान के विद्वान हो जाएं, लेकिन अंदर में जलते रहेंगे, आत्मबोध होगा ही नहीं, शांति मिलेगी ही नहीं, और मन में वो जलन बनी रहेगी। इसलिए साहब कहते हैं कि आपका जो ज्ञान है वो परम सुखदाई है। इसलिए
प्रबल त्रिताप की अग्नि बुझा दोगे तो क्या होगा। उसी ज्ञान से मेरे अंदर जो 3 तापों की गर्मी है, जलन है, उसको मिटा दो। वो 3 ताप क्या हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक। अपने आप को जाने बिना आपके द्वारा दिए हुए आत्मज्ञान के अभाव में मैं सदैव जलता रहा इन 3 तापों में। तो 3 ताप हैं। पहला ताप है दैहिक। दैहिक देह से उत्पन्न सारे तकलीफ़ें, वो है रोग व्याधि, कहीं दांत दर्द, हाथ दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, कान दर्द, और कहीं बुखार, सर्दी, जुकाम, और कहीं इधर चोट लग जाना, और हाथ कट जाना, जीभ का कट जाना, और अनेक सूल उठना, यही सब दैहिक है। देह में उत्पन्न होने वाली सारी पीड़ा, रोग व्याधि असहनीय है, और इसी में हम जल रहे थे। और इसलिए भी जल रहे थे कि देह को ही सारा मालटाल मान रहे थे, और देह में भयंकर पीड़ा हो रही है तो भय उत्पन्न हो रहा था कि हाय मेरी प्यारी देह नष्ट ना हो जाए। यही दुख दे रही है, लेकिन इसी में मोह होने से बड़ा प्यारा लग रहा था। तो और जो दर्द हो रहा था सो हो रहा था, लेकिन उसके छूटने के भय से हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहे थे। तो ये दैहिक दुख से मैं जल रहा था। और दूसरा दैविक दुख था। दैविक दुख मतलब दैव संबंधी, प्रकृति संबंधी। ये मिट्टी, पानी, आग, हवा से जो दुख मिल रहा है, कहीं बाढ़ आ गई तो कहीं भूकंप आ गया, तो कहीं आग लग गई, तो कहीं तूफान आ गया, कहीं पेड़ गिर गया, मकान गिर गया, और कुछ कारण आ गया। कहीं जा रहे थे और अचानक दीवार टूट पड़ी मेरे ऊपर, हाथ पैर टूट गया। और भी अनेक प्राकृतिक आपदा से मैं जो जल रहा था, वह भी एक भयंकर दुख था। और तीसरा है भौतिक। भौतिक कहते हैं भूत संबंधी, प्राणियों से मिलने वाला दुख। कहीं मक्खी, कहीं मच्छर, कहीं बाघ, भालू, शेर, चीता, सांप, बिच्छू, और अनेक प्राणियों द्वारा, कहीं मनुष्यों द्वारा अनेक दुश्मन आकर के। और ये हम मनुष्य शरीर में ही नहीं, अनेक अनेक खानियों में जा कर के देख नहीं रहे हैं। ये मनुष्य दूसरे प्राणियों को, एक बाघ, भालू, शेर, चीता, और कोई भी घातक जानवर जिसे कहते हैं, सांप, बिच्छू जिसे कहते हैं, एक मनुष्य से ज़्यादा खतरनाक और कोई नहीं है। एक बाघ, एक शेर, एक चीता जितना प्राणियों की हिंसा कर सकता है और जितना मार सकता है, उससे हजारों गुना ज़्यादा ये मनुष्य घातक है। देख लीजिए, एक मनुष्य एक तलवार, एक छुरा, एक बंदूक, एक चाकू उठाता है जब, तो कितनी मुर्गियों को, कितनी बकरियों को, कितनी मछलियों को, कितने भेड़ों को और कितने जानवरों को मार डालता है, हिसाब नहीं है। तो ये संसार में ये प्राणी, ये जीव, ये भौतिक रूप से इन प्राणियों द्वारा मिलने वाले जो दुख हैं, कितना पा रहा है। और वही जीव हम भी हैं। अनेक जन्मों में, अनेक खानियों में कहाँ कहाँ नहीं भटके, यही तो भोगे। सदगुरु अभिलाष साहब जी ने एक जगह कहा है, कहाँ कहाँ न गया, क्या क्या न किया, सुख शांति हेतु दर दर भटका, पर अब तो दास आपका है, अभिलाष की आस पूरा देना। मैं इस संसार में कहाँ कहाँ नहीं गया, क्या क्या नहीं किया, और कैसे कैसे नहीं भटका। हे गुरुदेव, अब केवल आपका ही सहारा है, और आप अपने ज्ञानोपदेश से मुझे आत्मबोध दीजिए, आत्मज्ञान दीजिए, जिससे मेरी सारी उल्टी बुद्धि समाप्त हो करके मैं आपके चरणों में लग करके आत्मबोध को समझूं, और जिससे मेरा सारा दुख मिट जाए। तो हे गुरुदेव, अगर आप अपने ज्ञान उपदेश दे करके इस 3 तापों की अग्नि मेरे अंदर जो धधक रही है, इसको बुझा दोगे तो आपका क्या नुकसान होगा। परम सिद्धांत वेदों का लखाकर आत्मा मुझको, ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, यह दुनिया के समस्त धार्मिक जो ग्रंथ हैं, इन सब का सार क्या है। श्री धर्म साहब जी कहते हैं, ये सबका सार है आत्मबोध। हम सब पढ़े, स्वामी शंकराचार्य ने कहा है कि तुमने अगर आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया तो शास्त्र अध्ययन बेकार है।
आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। अब तुम उस समाधि, साधना, शांति और बोध में ठहर करके अपने आप को मस्त रखो, सुखी रहो। बहुत शास्त्र अध्ययन के चक्कर में क्यों पड़ते हो? और अगर बहुत शास्त्र अध्ययन किए और आत्म ज्ञान हुआ नहीं तो भी शास्त्र अध्ययन बेकार है। सदगुरु कबीर ने कहा है कि सोई देव सिखापना कोई नहीं पतियाए, जाके मुनिवर तप करे वेद थके गुण गाए। सोई देव सिखापना कोई नहीं पतियाए। मुनिजन जिसके लिए साधना करते हैं, वेद जिसका उपदेश कर रहे हैं और समस्त साधक जिसके लिए तपस्या कर रहे हैं, उसी का मैं उपदेश करता हूँ। वह है आत्मज्ञान, आत्मबोध का। और वही बात यहाँ पर श्री धर्म साहिब जी कहते हैं कि परम सिद्धांत वेदों का, जो वेदों का परम सिद्धांत है, परम उपदेश है, वह है आत्मबोध। तो इसलिए हे गुरुदेव, उस आत्मा के बारे में मुझे लिखा दो, बता दो, और मेरे दिल में अविद्या को हटा दोगे तो क्या होगा? मेरे दिल में जो अविद्या का अज्ञान भरा हुआ है, अविद्या किसे कहते हैं? योग दर्शन में बात आई है कि विपरीत बुद्धि को अविद्या कहते हैं। उल्टी बुद्धि, उल्टी बुद्धि क्या है? आत्मा में अनात्मा का बोध होना और अमरता में नश्वरता को जानना, और जो मेरा स्वरूप नित्य है इसको अनित्य मानना, और मेरा ज्ञान, मेरा जो स्वरूप है वो परम शांत है, और उसी में ये भाव रखना कि शांति बाहर से मिलेगी, मनोविकारों में जलते रहना, यही है अविद्या, विपरीत बुद्धि, उल्टी बुद्धि, दोष दुर्गुणों में डूबे रहना, दया, क्षमा, सत्यशील, विवेक, विचार, गुरु भक्ति का आचरण ना करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, राग, द्वेष, मोह, छल कपट में जलते रहना, यही है अविद्या। इस अविद्या को मिटा दीजिए। कई मुद्दत से गोते खा रहा हूँगा बेचारा मैं। यहाँ पर पूर्व पक्ष की बात को ध्यान में रखते हुए श्री धर्म साहिब जी कहते हैं कि मैं बेचारा, मैं दीनहीन लाचार, हे गुरुदेव मैं बेचारा मुद्दतों से का मतलब होता है बहुत लंबे समय से मैं भटक रहा था। मैं दीन होकर, बेसहारा होकर के कहाँ कहाँ क्या क्या ना किया भटकते हुए। हे गुरुदेव, सहारा दे के चरणों का बचा लोगे तो क्या होगा? आप अपने चरणों का सहारा देकर, चरणों का सहारा का मतलब है कि अपने छत्र छाया में लगा करके, अपने ज्ञान उपदेश अपनी शरण में लगा करके मुझे बचा लोगे तो क्या होगा? एक गुरु की शरण है और एक संसार की जगह है। तो गुरु शरण में लग गए तो मानो उनके सारे ज्ञान उपदेश और उनके सिद्धांत, उनकी रहनी, उनके विचार सब कुछ मानो हमारे हो गए। और गुरु शरण में नहीं गए तो संसार की शरण में है फिर। और संसार की शरण में क्या मिलेगा? संसार में भ्रम, अज्ञान, विषयासक्ति और विवाद, कलह, तनाव, उत्तेजना, मनोविकार, ये सब संसार की शरण में मिलेंगे। इसलिए साहब कहते हैं कि सहारा दे के चरणों का बचा लोगे तो क्या होगा? हे गुरुदेव, अब मुझे अपने चरण का, अपने शरण का सहारा दे करके इस भाव सागर से बचा लोगे तो आपका कुछ नहीं होगा और मेरा परम लाभ हो जाएगा। पड़ी है आए अब मेरी प्रभु भवधार में नैया। हे गुरुदेव, ये मेरी नाव का भवधार में पड़ी है, बीच में ही पड़ी है। अनादिकाल से मैं भटक रहा था और आज भी अभी मैं बीच में ही हूँ। मुझे वो शांति नहीं मिली, मेरी वो साधना पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि आपका सहारा नहीं मिला। आप जैसे प्रबल नौका चलाने वाले, भवधार से पार करने वाले समर्थ सद्गुरु मुझे नहीं मिले। मेरे सौभाग्य जगे आप जैसे विवेक, वैराग्य, साधना संपन्न समर्थ सद्गुरु मुझे मिले हैं। तो हे गुरुदेव, हे प्रभु, आप मुझे इस भावधार से मेरी नैया को खींच करके उस पार लगा दोगे तो क्या होगा? इस भावसागर में सद्गुरु ही एक महान जहाज हैं जो हमें उस पार लगाने के लिए समर्थ हैं और कोई पार नहीं लगा सकता है। खेवैया बन किनारे पर लगा दोगे तो क्या होगा?
आप तो खेवैया हैं, आप मेरी नौका को खे करके उस पार लगा दीजिए। मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे इस भवसागर से नौका को खेया जाए। खेने का मतलब है कि अपने स्वभावों से जीतना। देखो ना, बड़े आलिम व फाजिल हैं मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। बड़े विद्वान हैं और बड़े ज्ञानी हैं, बड़े प्रवक्ता हैं, शराब पीते हैं, अंडा खाते हैं, क्रोध में बिलबिलाते हैं और कुछ का कुछ करते हैं। कहाँ खेना जानते हैं नौका को। एक प्रवक्ता थे और वो गए मंच पर भाषण देते हैं, बहुत उपदेश करते हैं और कहते हैं कि सज्जनों, हम सबको गांधीवादी विचारों पर चलना चाहिए और सबको अहिंसक बनना चाहिए। और प्रवचन भाषण देते देते पसीना पसीना हो गए और जेब से रुमाल निकाले पसीना पोंछने के लिए, और जैसे रुमाल निकाले तो 4 अंडा जेब से गिर करके फूट गए। अब गांधीवादी विचार के थे, अहिंसा का उपदेश कर रहे थे और अंडा जेब में भरे थे कि घर में चलेंगे तो आमलेट बना के खाएंगे। ऐसे ऐसे प्रवक्ता मिलेंगे। वो पंडित जी थे जो, उनकी बात याद कीजिए कि जब पंडित जी कथा सुनाने के लिए चलने लगे तो पंडिताइन से कहते हैं कि देखो, हमने जो पोखरे में, घर के पोखरे में जो मछलियाँ जिला करके रखे हैं उसमें से 2-4 मछलियाँ निकाल करके बढ़िया तरकारी बना करके रखना और हम आते हैं कथा सुना करके, फिर दोपहर में खाएंगे, भोजन करेंगे। तो पंडितानी ने सोचा कि चलो बाद में बना लेंगे भोजन, आज पंडित जी की कथा गांव में ही हो रही है, हम भी चल करके सुन लेते हैं। तो वो भी चली गई और लोगों के बीच में भीड़ में पीछे बैठ करके वो भी सुनने लगी। और उस दिन था पंडित जी का प्रसंग अहिंसा पर और खान पान की शुद्धि पर। यही प्रवचन कर रहे थे, कथा सुना रहे थे कि सभी मनुष्यों को अपने खान पान को शुद्ध करना चाहिए, किसी जीव को नहीं सताना चाहिए। अंडा मांस मछली ये हिंसा से प्राप्त होते हैं, इनको खाना बहुत बुरी बात है, पाप होता है, जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए इन सारे कर्मों को त्याग करके मनुष्य को पवित्र सदाचारी और शाकाहारी होना चाहिए। और पंडितानी ने सुना तो एकदम उसके दिमाग ही बदल गए कि अरे, हम लोग तो बहुत बिगड़े हुए थे, बहुत भटक रहे थे और कितनी बढ़िया कथा सुन करके आज तो आनंद आ गया। आई घर में और जो पोखरे में मछलियाँ जिला रखी थी, सारी मछलियों को निकाल करके जा करके नदी में छोड़ आई और बढ़िया साग सब्जी दाल भात आदि भोजन बना करके रखा। पंडित जी दोपहर के बाद जब आए भोजन करने के लिए, चौका पर बैठे तो देखे कि दाल भात सब्जी रोटी आदि सुंदर स्वादिष्ट भोजन आया हुआ है, लेकिन उनकी थाली में मछली नहीं थी। तो अपनी पंडितानी को डांटते हुए कहते हैं कि मैंने कहा था कि तुम पोखरे से मछलियाँ निकाल करके बढ़िया तरकारी बना के रखना, तुमने क्या किया है, क्या बना करके रखी हो। कहें अरे पंडित जी, अभी आप वहाँ पर कथा में सुना रहे थे चौकी पर बैठ करके कि मनुष्य को सादा शुद्ध भोजन करना चाहिए, किसी जीव को नहीं सताना चाहिए। कहाँ अरे बेवकूफ़ कहीं की, चौकी की बात चौका पर लाया जाता है कहीं, और यहाँ हम भोजन चौका में बैठे हुए हैं, वहाँ की बात यहाँ लाना चाहिए। आप देखो, यही है उल्टी बुद्धि। बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन जीवन में उसके आचरण के नाम पर कोरे के कोरे हैं, कुछ भी नहीं। ऐसे लोगों का कभी सुधार होता है? इसीलिए यहाँ कहा गया है कि खेवैया बन किनारे पर लगा दोगे तो क्या होगा। इसीलिए किसी गुरु की ज़रूरत है। बिना गुरु के, और गुरु के नाम पर वो गुरु नहीं कि जो केवल मूड़ते रहें, चेला बनाते रहें। यही नेपाल की तराई में ये सच्ची घटना है। एक गुरु रहें और लोगों में जा कर के उनको चेला बनाते रहें, दीक्षा देते रहें। तो कोई कहे कि महाराज हम तो मांस खाते हैं अभी कैसे आपसे दीक्षा लें। कहा अरे कोई बात नहीं, तुम मांस खाते हो तो कोई बात नहीं, अगर मांस नहीं खाते होते तो हम तुम्हें राम मंत्र दे देते, और अगर मांस खाते हो तो छोड़ने की कोई बात नहीं, हम शिव मंत्र दे देंगे। बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है, तो गुरु करना जरूरी है। अब खान पान में क्या बात है,
अगर मांस खाते होगे तो हम शिव मंत्र दे देंगे। मंत्र तो चाहिए ना। अब ऐसे गुरु मिल जाए तब तो बेड़ा पार है ना। तो सद्गुरु की ज़रूरत है, सच्चे गुरु जो हमें सब प्रकार से भटकाव, भ्रम, अज्ञान, अंधविश्वास, दोष दुर्गुण से निकाल करके कल्याण की ओर ले चलें। अरज धर्मदास की प्रभु जी फकत चरणों में ये है कि, अंतिम में श्री धर्म साहिब जी अपने गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए और कहते हैं कि हे गुरुदेव, फकत चरणों में ये है कि, फकत का अर्थ होता है सिर्फ, केवल, एक। हे गुरुदेव, मेरी केवल एक ही विनती है आपसे, आपके चरणों में मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि जन्म और मरण के दुख से छुड़ा दोगे तो क्या होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना पद चाहिए, ना रुपए चाहिए, ना ज़मीन चाहिए, ना जागीर चाहिए, ना स्त्री चाहिए, ना पुत्र चाहिए और ना और कोई दुनिया की संपत्ति चाहिए। मुझे केवल एक ही चीज़ की अपेक्षा है कि आप मुझे जन्म मरण के इस भव चक्र से छुड़ा दीजिए। बस जन्म और मरण के दुख से छुड़ा दोगे तो क्या होगा। हे गुरुदेव, मैं अनादिकाल से जन्म मृत्यु के प्रवाह में भटकते हुए घोर दुख पर दुख सहता रहा। इसलिए हे गुरुदेव, मुझे आप अब वह उपदेश दीजिए, वह ज्ञान दीजिए कि जिसको प्राप्त करके मेरे जन्मों जन्मों का दुख आज समाप्त हो जाए। आज ही तो अवसर है। मानव जीवन में अगर नहीं सुधरेंगे, नहीं जगेंगे, नहीं सावधान होंगे, सद्गुरु के पास जा कर के वो उपदेश नहीं प्राप्त करेंगे तो कब वो अवसर आएगा। तब चितिहो जब तजिहो प्राणा, भय आयान तब मन पछताना। क्या जब हम प्राण निकलने लग जाएंगे तब सुधरेंगे, अथवा जब चार पैर वाले हो करके गाय घोड़ा गधा बंदर सुअर कुत्ते बन करके इधर उधर भटकेंगे, गंदा खाए पिएंगे और कोई होश नहीं रहेगा, कोई समझ अकल नहीं रहेगी, तब सुधरेंगे। तब तो संभव ही नहीं है। आज वो सद्बुद्धि मिली है, वो सत्संग मिला हुआ है, वो संत मिले हुए हैं और वो सुधरने का मौका मिला हुआ है, वो स्वास्थ्य है, वो शरीर है बढ़िया। इसलिए आज जगें, सावधान होवें और अपने आप पर विचार करके आत्म कल्याण के लिए निश्चय करें और जाके सद्गुरु की शरण में आत्म कल्याण के लिए वो गुहार करें, तभी हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। तो ये सद्गुरु श्री धर्म साहिब जी का परम कल्याणकारी और ज्ञान के अमृत से भरा हुआ ये जो पद है बहुत ही मार्मिक है, मनन करने योग्य है और आज इस पर थोड़ी सी चर्चा की गई। अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।